सो हे गाइस, माई सेल्फ अजय सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री वाला क्लास। आज हम आपके लिए मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2 लाए हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो स्टूडेंट्स मेटल पार्ट 1 को जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 को देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो आई बटन को प्रेस करिए, वहाँ फटाक जाइए और तेजी से आप पार्ट 1 देखिए मेटल नॉन मेटल का। और मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मेरा वीडियो वायरल होगा। और बेटा, मैंने टारगेट बनाया है कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं 9th 10th 11th और 12th की ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए आप बहुत तेजी से इसको शेयर करिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल का लेक्चर 2। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? आप जानते हैं कि मेटल्स हार्ड होता है एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एक बहुत ज़्यादा टेंसाइल में होता है मेटल्स। ऐसा नहीं कि मेटल्स आपका हार्ड फॉर्म में होगा, इसके क्रिस्टल। क्योंकि क्यों हार्ड होता है? क्योंकि मेटल्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो 3D पैटर्न में रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक 3D पैटर्न में रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज रहेंगे, इसलिए मेटल्स आपका हार्ड होगा। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आपका रूम टेम्परेचर पे कितना होता है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर कह लीजिए 298 केल्विन टेम्परेचर पे आपका सॉलिड होता है। मेटल्स सोनरस नेचर का होता है। सोनरस में होता है इसके जो मेटल्स के वायर होते हैं, जैसे उसमें हम स्ट्राइक करते हैं तो एक मीठी सी, एक अच्छी सी एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने देखा वायलिन में होता है, गिटार में होता है, इस टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। मोहब्बतें पिक्चर में देखा होगा आपने शाहरुख खान को कैसे वायलिन बजाता है। तो बेटा वो सोनरस नेचर का है, जो वायर होता है वो सोनरस नेचर का होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मतलब मेटल्स में मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसके रीजन क्या है? देखिए, अगर मेटल्स में हीट हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि अगर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्नल्स, इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे जिसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मैलिएबल मीन्स क्या है? मैलिएबल मीन्स होता है अगर हम मेटल्स को बीट करके उसको इतना पीटें कि वो एक शीट में चेंज हो जाए। तो मेटल्स कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट। मीन्स हैमर से अगर हम मेटल्स को बीट करें तो वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं मैलिएबल्स। डक्टाइल इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मीन्स जिस मेटल को हम एक वायर में चेंज कर सकें। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल्स में होते, देखिए वायर होते हैं एल्युमिनियम के, तो आप डक्टाइल नेचर का है आपका। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम। गैलियम सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। ये लगभग बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे आप ये मेल्ट कर जाते हैं। जैसे गैलियम को अगर हम अपने पॉम में ले लें तो ये तुरंत मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें ये मेल्ट कर जाते हैं। दैट मीन्स इसका आपका सीजियम का और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्लास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जनरली मेटल का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जो प्रॉपर्टीज आपने मेटल में पढ़ी हैं उसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, वो हो जाएगा नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। अकर्स एट सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड होंगे। जैसे आयोडीन है, नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड फॉर्म में है, एग्जांपल आपको दे दिया मैंने। लिक्विड फॉर्म में जैसे मेटल्स मरकरी है, आपके लिक्विड फॉर्म में रहती है। गैसेज एट रूम टेम्परेचर। और मैंने कहा था जो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल जो गैसेज फॉर्म में रहेंगे आपके। ब्रिटिल, ये भी ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल में तो जैसे अगर हम किसी ग्लास है, अगर इसको हम ऊपर से नीचे की ओर फेंक दें तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रिटल नेचर होता है। नॉन मेलिएबल, इसको मतलब पीट करके शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन डक्टाइल, इसको वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन सोनरस, मतलब इसके वायर में अगर हम स्ट्राइक करें तो कोई भी मीठा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मैंने अभी आपसे कह दिया है मैक्सिमम मेटल के कंपेयर में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बिल्कुल मेटल के अपोजिट होगी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स क्या है? इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो मेटल आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्ट वन,
ग्रेफाइट एक ऐसा, ग्रेफाइट में याद ना, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन, वैसे कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं मेनली, डायमंड एंड ग्रेफाइट, लेकिन डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाइल आपका ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका होता है, फ्री होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए जिस मेटल की रिएक्टिविटी, बेटा बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सुनिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जिस मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना वो फास्ट रिएक्शन करेगा, और रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि मेटल कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सपोज सोडियम है, सोडियम किस पे चार्ज जाएगा? सोडियम पे प्लस, और तुरंत इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या है? इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो मेटल की रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। और जिस मेटल की जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उतना वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अगर वाटर से करेगा और ऑक्सीजन से करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो एल्कली मेटल्स मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, याद करें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जिस स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा है, आई बटन में जाके प्रेस करिए, पहले लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट लेक्चर 1 में ही बिल्कुल हिडन है। तो एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद द वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर। बहुत फास्ट, बहुत तेजी से, बहुत विगरसली नेचर से आपके कौन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रिएक्शन कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। क्यों मैग्नीशियम? क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के कंपेयर में मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी लो होगी, तो ये कोल्ड से करेंगे रिएक्शन, तो ये किससे करेंगे? हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे। इसके कंपेयर में आयरन, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक किससे रिएक्शन करेंगे? स्टीम से करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम की, आयरन, जिंक की रिएक्टिविटी अब मैग्नीशियम से भी कम होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये बेटा केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज अगर पढ़ा है तो ग्रुप सीरीज में अप टू डाउन मूव करने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये श्योर होगा कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो हैं ये रिएक्टिविटी में नीचे में आएंगे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होगी। कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब कैसे लर्न करें? बेटा ये वो मेटल्स है जिनके क्वाइंस बनते हैं। क्वाइन आप जानते हैं, ये तांबा है, तांबे का सिक्का, सिल्वर चांदी का सिक्का, ये प्लैटिनम, प्लैटिनम गोल्ड जानते हैं, प्लैटिनम जो गोल्ड से भी ज्यादा आपका कॉस्टली होता है, और ये आपका गोल्ड है। मतलब इनके जो हैं आप क्वाइंस बनते हैं, इनकी ज्वेलरी बनती है। इसका मतलब ये जो ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? बहुत स्लो होगी। क्या ये भैया वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये आपका डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका मीन्स क्या है? ग्रुप में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में अप टू डाउन मूव करने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। बिल्कुल कंसेप्ट है, मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। बिल्कुल, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और मैंने फर्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस किया था ऑक्साइड ऑफ मेटल बेसिक इन नेचर। तो आप देख लीजिए कि मेटल का ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर से रिएक्शन कर लेंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज करेंगे, और H2 गैस कैच फायर, जमाने में आग लग जाएगी। तो सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, दे रिएक्ट विद विगरसली विद द एयर एंड कैच फायर। पोटेशियम आपका ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और देखिए विगरसली रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम सोडियम से कम है, तो ये विगरसली रिएक्शन नहीं करेगा, ये ठंडा पड़ा है, तभी तो इसको गर्म पानी देना पड़ रहा है। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विद द एयर। देखो स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्रिवेंट कोरोजन। और क्या कराएगा? एक मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। इन मेटल के ऊपर इन्हीं मेटल के ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो जिससे कोरोजन फास्ट नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा?
मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम बर्न विद द व्हाइट ड्रेजलिंग लाइट, बहुत तेजी से एक ड्रेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो एल्युमिनियम देखिए आपका ऑक्सीजन रिएक्शन करे क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड मींस सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड। कौन कौन, सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड डू नॉट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। ये एयर से रिएक्शन नहीं करेंगे, ना एयर के साथ बर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये ना बर्न होंगे ना एयर से रिएक्शन करेंगे, तभी तो बेटा सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड की ज्वेलरी होती है। पता ऐसा नहीं हो कि जो वुमेन्स हैं ज्वेलरी पहने और जाके बाथरूम में नहाए तो फटाक से रिएक्शन कर ले वाटर, तो उनकी ज्वेलरी की जो शाइनिंग है वो तो डल हो गई। इसलिए ऐसे मेटल्स चूज किए गए हैं जिनकी रिएक्टिविटी किससे होती है, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो वाटर और एयर से रिएक्शन ना करें। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर एंड स्टीम, किससे, वो कुछ मेटल्स हैं जो वाटर और स्टीम से रिएक्शन करें। तो जनरली मेटल वाटर से रिएक्शन क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस मेटल ऑक्साइड, या तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। दो कंडीशन है। तो देखिए सोडियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है, कैसा वाटर, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बेटा इधर सोडियम पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए दोनों कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और H2 गैस फुर्र, क्योंकि बेटा H2 गैस फुर्र है। देखिए हीट निकल रही, मतलब ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कैल्शियम की रिएक्टिविटी फिर भी ज्यादा है, अब सोडियम के कंपेयर में ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादा है, कोल्ड से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी H2 गैस रिलीज कर रहा है, ये भी H2 गैस रिलीज करेगा। इसका मतलब है कैल्शियम के पीस को जब वाटर में रखेंगे तो इसके जो बबल्स होते हैं, पीस होते हैं, फ्लोट करते हैं। क्यों, क्योंकि इस एयर के जो H2 के बबल्स होते हैं उसी में एयर फिल हो जाती है, वही फ्लोट कराता है आपका। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम हो गई, देखिए हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस रिलीज कर रहा है। एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी अब मैग्नीशियम के कंपेयर में बहुत कम है, तो किस रिएक्शन कर रहा है, स्टीम वाटर से रिएक्शन करेगा, और स्टीम वाटर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि मेटल की एयर से रिएक्शन, एयर में किससे, ऑक्सीजन से, मेटल की वाटर से रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड करती है, उस मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इजिली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेगा, और जितना लीस्ट रिएक्टिव होगा उतना स्लो रिएक्शन करेगा, और बहुत ही ज्यादा अगर बहुत ही लीस्ट हो गया तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। कौन नहीं करते, प्लैटिनम गोल्ड ये सिल्वर ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, अब बेटा मेटल एसिड से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनेगा, साल्ट और H2 गैस फुर्र, ये देखिए साल्ट बना और H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो मैंने देखिए सोडियम ले लिया और HCl, आप जानते हैं क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2 गैस। अब रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है तो क्या करें, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे यहाँ डबल कर दीजिए, सोडियम डबल कर दिया, यहाँ भी डबल कर दिया, यहाँ भी डबल कर दिया, और देखिए H2 गैस आपकी रिलीज हो गई। इसका मतलब है कि सोडियम पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, ये इजिली किसी एसिड से, आप चलिए पोटेशियम ले लीजिए कि हमने रिएक्शन किससे कराई, ये देखिए डाइल्यूट H2SO4 से करा दिया, क्या बनाएगा, ये फॉर्म करेगा K2SO4 और प्लस H2 गैस फिर रिलीज करेगा। पोटेशियम सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट में रिएक्शन बैलेंस नहीं, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट साइड में 2K हैं और रिएक्टेंट साइड में 1 है, 2 कर दीजिए, देखिए फटाक से रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो क्लास ये मैंने मेरा मेटल्स नॉन मेटल्स का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में फास्ट तरीके से क्विक रिवीजन था। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेटल्स नॉन मेटल को और प्रॉपर वे में डिटेल में आपकी पिक्चर वीडियो बनाऊं तो आप फटाफट मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अपने शेयर करिए, जितना मैक्सिमम आप शेयर करते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज बढ़ाने का, और जितनी फास्ट आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे उतना तेजी से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।